हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक तोमर आप सभी का मार्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और हमने जैसे संज्ञा शब्द को ख़त्म किया है, आज हम बात करने वाले हैं सर्वनाम की। और सर्वनाम को हम बहुत अच्छे से याद करेंगे और बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन एक क्वेश्चन आपको यहाँ से आराम से दे के जाता है। सर्वनाम होता क्या है प्यारे बच्चे? तो सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो हमारे संज्ञा के बदले बोले जाते हैं। तो संज्ञा बार बार रिपीट ना हो तो बोलने में अच्छा लगता है। जैसे मैं कहूँ आज राम आया था, राम ने खाना खाया, राम ने बातें की, राम ने किताबें पढ़ी, राम चला गया। अरे भाई बार बार राम राम आ रहा है, हटाओ इसको। आज राम आया था, उसने खाना खाया, उसने बातें की, उसने किताब पढ़ी, उसके बाद वो चला गया। तो ये रिपीटेशन जो राम शब्द था, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा थी, इसके रिपीटेशन को रोकने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सर्वनाम की बात करते हैं। बहुत छोटा सा लेक्चर रखेंगे आज और 1 नंबर आपका यहाँ से पूरा कराएंगे। जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा आपका सर्वनाम। देखिए, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, आपका सर्वनाम कहलाता है। संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, कि संज्ञा बार बार रिपीट ना हो, तो वो उसको हम बोलेंगे, वो सर्वनाम कहलाएगा। जैसे अमित घर जा रहा है, अमित ईमानदार है, अमित क्रिकेट खेल रहा है और अमित के पिताजी शिक्षक हैं। जैसे ये है, तो हमने कहा अमित घर जा रहा है, तो अमित के हमने क्या प्रयोग किया? वह ईमानदार है, वह क्रिकेट खेलता है, और अमित की जगह में ना वह, तो यानी उसके पिताजी शिक्षक हैं। तो यानी कि अमित 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 की जो पुनरुक्ति थी, इसी को दूर करने के लिए हमने वह उसके यूज किया गया। यही आपका क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। चलेंगे, अगर हम बात करें मूल रूप से सर्वनामों की संख्या कितनी होती है बेटा? 11 होती है। क्वेश्चन को छाप लो दिमाग में। मूल रूप से संविधानों की सर्वनामों की जो कुल संख्या होती है वो कितनी होती है? कुल 11 होती है। जैसे अगर हमारे पास बात करेंगे, हमारे पास सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? हमारे पास सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। जबकि सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? 11। पहला आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक में हमारे आएगा मैं और तू, आई और वी, मैं और तू। निश्चयवाचक, जो आपको पूर्णता का बोध कराते हो, निश्चय, डेफिनिट, यह और वह, यह मार्कर मेरा है, वह गाड़ी मेरी है, यह वह, जो आपको निश्चित तक का बोध कराएंगे, वे क्या कहलाएंगे? आपके निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक, जहां पर आपको कोई निश्चित न हो, जैसे दरवाजे पर कोई है, दरवाजे पर कोई है, दरवाजे पर कोई है, कोई है ना। खाने को कुछ लाओ, कुछ नहीं पता क्या है? अनिश्चय। तो कोई और कुछ क्या होंगे? अनिश्चयवाचक। प्रश्नवाचक, जहां आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे इसमें क्या आएगा और कौन आएगा? क्या और कौन, क्या और कौन। निजवाचक, जो स्वयं के लिए यूज किया जाएगा, उसको बोलेंगे आप। और संबंधवाचक में क्या होगा? जो और सो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सर्वनाम। दोबारा देखेंगे। पर्सन, आपका पहले बात करेंगे हम। पुरुषवाचक से आएगा मैं और तू, निश्चयवाचक में आएगा यह और वह, अनिश्चयवाचक में आएगा कोई और कुछ, प्रश्नवाचक में आएगा क्या और कौन, निजवाचक में आएगा आप या स्वतः, और संबंधवाचक में आएगा जो और सो। तो ये आपके पास, आपको ये रटे होने चाहिए और कुछ नहीं। चलेंगे आगे। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 6। और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम की। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, इसका प्रयोग हम वक्ता के स्वतंत्र रूप में करते हैं। यानी कि जब वक्ता कोई बात कहेगा तो उसके लिए हम क्या करते हैं? सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। इसमें ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में वो होता है जो कहने वाला होता है, जैसे मैं और हम जो बात कह रहा है वो कहलाएगा आपका उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष वो होता है जो आपकी बातों को सुन रहा है, जैसे मैं कह रहा हूं, मैं क्या हूं यहाँ, मैं आपको बोल रहा हूं, मैं क्या हूं यहाँ पर, मैं हूं आपका उत्तम पुरुष। आप सुन रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है मध्यम पुरुष। और मैं बात करूं यहाँ पर राम की, राम एक अच्छा लड़का है, मैंने कहा राम एक बहुत अच्छा लड़का है, उसने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। मैं कह रहा हूं मैं उत्तम पुरुष, तुम सुन रहे हो तुम मध्यम पुरुष, राम ने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो आपका क्या होगा? अन्य पुरुष। वो क्या होगा बेटा? आपका अन्य पुरुष कहलाएगा। ठीक है ना। तो लिखा है उत्तम पुरुष में क्या आएगा? मैं और हम, यानी कहने वाला सॉरी। मध्यम पुरुष में क्या आएगा? तू और तुम, सुनने वाला। और अन्य पुरुष में आएगा आप, हम या वे। तो जिसके बारे में बात कही जा रही है वो आपका क्या कहलाएगा? अन्य पुरुष। यानी कि हम कह सकते हैं फर्दर जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो आपका 3 तरीके से आपका अलग कर दिया गया। चलेंगे आगे, नेक्स्ट देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। मैंने कहा निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होगा कि जहां पर आपको निश्चितता का बोध होगा वो क्या कहलाएगा? निश्चयवाचक। इसमें 2 शब्द आएंगे, यह और वह। इसमें यह और वह आते हैं। यह निश्चित वस्तुओं का या व्यक्तियों का बोध कराता है, यह संकेत करता है। जैसे यह मेरी कलम है, यह मेरी कलम है, मेरी कलम है, निश्चितता, यह मेरी कलम है। और वह मेरा घर है, वह मेरा घर है। तो इस बात का मतलब क्या है कि निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है ना। यदि वाक्य के शुरुआत में, समझिएगा, यदि वाक्य के शुरुआत में सर्वनाम के बाद संज्ञा आ जाए, सर्वनाम के बाद संज्ञा हमने पढ़ ली, जैसे यह कुत्ता मेरा है,
यह कुत्ता मेरा है, तो यह क्या आ गया, हमारा एक सर्वनाम आया। कुत्ता क्या है, एक हमारा संज्ञा है, तो ये आपका सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा जब भी आपका किसी सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा शब्द आ जाएगा, इट्स नॉन एज द सर्वनामिक विशेषण। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? यदि वाक्य के शुरुआत में सर्वनाम के बाद संज्ञा शब्द आएगा तो वो सर्वनामिक विशेषण होता है। जैसे देखेंगे, जैसे कहा यह घर मेरा है और यह मेरा घर है। क्यों मैडम, इंग्लिश में भी ऐसे पढ़ाते हो ना, यह घर मेरा है और यह मेरा घर है, तो यह एक क्या है, यहाँ पर सर्वनाम है, एक प्रोनाउन है, इसके तुरंत बाद घर आया तो घर क्या है, एक आपका संज्ञा है, नाउन है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये सर्वनामिक विशेषण हो गया। जैसे कहा यह मेरा घर है, तो यहाँ पर यह है क्या आ गया, सर्वनाम आ गया, लेकिन मेरा यहाँ पर क्या संज्ञा नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। बात समझ में आई ना? जब भी आपको सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा मिलेगा तो वो होगा आपका सर्वनामिक विशेषण। तो मैडम बताओ, हिंदी आसान कि इंग्लिश आसान? इंग्लिश आसान, वेरी गुड। तो चलेंगे, तो ये हमारा आएगा निश्चयवाचक सर्वनाम में। चलेंगे आगे, नेक्स्ट अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जब हमें किसी भी व्यक्ति का निश्चित तक का बोध नहीं होगा, जब तक हमें कोई व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं पता होगा, तो वे क्या कहलाएंगे, आपकी अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। इसमें क्या होगा, इसमें अनिश्चय वस्तु या व्यक्तियों के बारे में जाना जाता है। इसमें दो वर्ड आएंगे, कोई और कुछ, है ना। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल याद रखो, मम्मी कुछ खाने को दे दो, अनिश्चितता। गेट पर कोई खड़ा है, कोई और कुछ, कोई और कुछ क्या कहलाएंगे, आपके अनिश्चितता। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया फटाफट लाइक करो, शेयर करो और कमेंट जरूर कर दो नीचे एक बार, ठीक है ना। आप लोगों के कमेंट पढ़ के ना जुकाम बुखार सब ठीक हो जाता है भाई साहब, मेरे लिए एंटीबायोटिक का काम करता है। चलेंगे तो अच्छा, इसमें एक बात और समझेंगे, जो कोई है ना, कोई, जैसे आपने कहा दरवाजे पर कोई है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, शायद वीडियो के एग्जाम में आया था। दरवाजे पर कोई है, इसका मतलब कोई सजीव वस्तु होगा, यानी कि प्राणी के लिए, किसके लिए, प्राणी के लिए कोई का यूज किया जाएगा। मुझे खाने को कुछ दो, कुछ क्या है, वस्तु है, वो निर्जीव है, तो कुछ किसके लिए यूज किया जाएगा, वो किया जाएगा निर्जीव वस्तु के लिए। तो कोई प्राणीवाचक है, सजीव के लिए यूज किया जाता है, कुछ क्या निर्जीव है और ये वस्तु के लिए यूज किया जाता है। ध्यान रखेंगे, जैसे कोई गेट पर है, कोई गेट पर खड़ा है और कुछ खाने को दो, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आपके ये जो के तू हैं। चीजों को बार बार रिपीट करो, है ना। जितनी वीडियो है उसको 2x पे करके देख दो, आज उसको आपकी मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, उसको फटाफट देखो, फटाफट देखो। यकीन मानो आपको बहुत सारे क्वेश्चन वहीं से मिल जाएंगे, जितने भी ग्रामर क्वेश्चन होंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए साहित्य की, हिंदी साहित्य की और आपकी जो जितने भी संज्ञा, जितने भी आपके शब्द रचना है, जिसमें विलोम शब्द, पर्यायवाची, लोकोक्ति, मुहावरे, अगर आप चाहते हो कि उसकी वीडियो भी अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में अगर लिखोगे तो मैं उसकी बनाऊंगा। अदरवाइज मैं ग्रामर भी तभी करवाऊंगा जब आप मुझे अपना पूरा का पूरा प्यार देंगे, इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तभी मैं इस सीरीज को आगे बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। चलेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम, जहां पर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, इसमें क्या कौन शब्द आते हैं, ये वाक्य को प्रश्नवाचक बना देता है। बाद में इसके क्वेश्चन मार्क मिलता है, जैसे यह काम कैसे, यह काम कैसे है। अरे भाई ये कैसा एग्जांपल लिख दिया भाई, ये तो गलत कर दिया। लिखेंगे यह काम कैसे हुआ, है ना, यह काम कैसे हुआ, क्वेश्चन मार्क। तुम्हारा नाम क्या है, क्वेश्चन मार्क, है ना। तुम कौन हो, क्वेश्चन मार्क, है ना। तुम कौन से विषय में पास हुए, क्वेश्चन मार्क। तुम कहां से आ रहे हो, क्वेश्चन मार्क। तो सब क्या कहलाएंगे, ये आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम्हारी परीक्षा कब है ना। चलो आगे चलेंगे। संख्यावाचक, सॉरी संबंधवाचक। संबंध में आएगा जो सो, जो बोएगा सो काटेगा, जो पढ़ेगा सो भर्ती होगा, ठीक है ना। बात समझ में आई क्या? तो ये जो और सो, जो शब्द वाक्यांशों में संबंध बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक। इसमें जो और सो शब्द आते हैं। जो चाहो सो करो, तुम्हारी मर्जी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ठीक है ना। तो यानी कि ये आपके संबंध बता रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, भैया जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है ना। तो यानी कि ये शब्द आपके संबंध बता रहे। तो ये आगे नंबर 5 छाया की बात करेंगे, निजवाचक। जहां पर व्यक्ति स्वयं की बात करता है, खुद की बात करेगा तो क्या कहलाएगा, निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। इसमें स्वयं या खुद की बातें की जा सकती है। मैं यह कार्य स्वयं कर सकता हूं, स्वयं आ गया तो इसका मतलब आपका क्या होगा, निजवाचक होगा। मैं खुद आ जाऊंगा, खुद क्या है आपका, निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूंगा, मैं अपने कपड़े स्वतः धो लूंगा, है ना। मैं अपनी पढ़ाई स्वयं करूंगा, ये तो ये सब किसके हैं, निजवाचक सर्वनाम के हैं। तो आपको मैंने सर्वनाम बताया कितने बेटा, 6। फटाफट एक बार देखते हैं। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक 3 टाइप के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उसके बाद हमने बताया आपको निजवाचक, उसके बाद हमने बताया आपको निश्चयवाचक, उसके बाद हमने बताया आपको अनिश्चयवाचक, उसके बाद हमने बताया आपको संबंधवाचक, फिर बताया आपको प्रश्नवाचक। बस मूल सर्वनाम कितने हैं बेटा, 11 है। मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है, 11 है। जिसमें हमने क्या बताया आपको, मैं, हम, इसके बाद हमने यह, वह, क्या, कौन, है ना। उसके बाद कोई, कुछ, जो, सो और स्वयं या खुद या स्वतः, है ना। तो ये बताया आपको। चलो कुछ क्वेश्चन आगे। इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा, अनिश्चय, यानी कि
जो आपको बोध ना करवाए, जो आपको बताए ना। तो कौन और कोई, तो कौन और कोई में देखोगे दो आते हैं, क्या और कोई, है ना, क्या और कोई। तो कौन होगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होगा इसमें, कोई। चलेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है, यह घोड़े की बात कर रहा है। अगर देखा जाए तो ये सार्वनामिक विशेषण है। क्यों, घोड़ा क्या है, एक संज्ञा शब्द। जब एक सर्वनाम के बाद क्या आएगा, विशेषण आएगा, तो एक संज्ञा आएगी। किसी सर्वनाम के बाद जब कोई संज्ञा आएगी उसको क्या बोलेंगे, सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। सुनो एक मिनट से करो, सार्वनामिक विशेषण, यह घोड़ा अच्छा है, तो ऐसे तो यार इसमें यही होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, सार्वनामिक विशेषण, है ना। सार्वनामिक विशेषण नहीं होगा। वैसे यहाँ पे हम, क्योंकि एक्चुअली इसने क्या किया होगा, चैप्टर के क्वेश्चन है ना आपका सर्वनाम का, तो इसने सर्वनाम मान लिया होगा। वैसे इसने पूछा यह क्या है, तो यह मेरे हिसाब से इसमें क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। तो अगर खाली हम बात करेंगे तो इसमें आप सर्वनाम भी लगा सकते हैं, यह की बात कि यह खाली क्या हो, तो यह एक क्या होगा, सर्वनाम होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसने स्पेशल क्वेश्चन दे रखे हैं ना चैप्टर वाइज। चलेंगे आगे, नेक्स्ट देखेंगे। संबंधवाचक सर्वनाम बताएं। संबंधवाचक है जो और सो। चलेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। पुरुषवाचक में आपको पता है मैं भी आता है, तू भी आता है, हम भी आता है, कोई नहीं आता। कौन नहीं आता, कोई नहीं आता। चलेंगे आगे, मुझे, ये देखिए एक बार इसमें कट तो नहीं रहा है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो आपको पता है मुझे, है ना। तो मैं, तुम, तुझे, मुझे सब क्या है आपके उत्तम पुरुष हैं, क्या है हमारे उत्तम पुरुष हैं, ठीक है ना। उस साइड में ले जाओ थोड़ा सा, आगे देखेंगे। सर्वनाम के कितने प्रकार या भेद होते हैं। आपको पता है सर्वनाम के कुल प्रकार या भेद कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। चलेंगे आगे, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 6 होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, निश्चय, यह और वह, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, यह और वह। निम्नलिखित जोड़े में से कौन उत्तम पुरुष वाले जोड़े को बचा लिए। उत्तम पुरुष क्या होता है, तू और तुम, मैं और हम, मैं और हम, क्योंकि मैं और हम आते हैं किसमें, उत्तम पुरुष में। तू और तुम किस में आते हैं, मध्यम पुरुष में। और ये सब, ये वे सब किस में आते हैं, अन्य पुरुष में। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का आपादान कारक में बहुवचन क्या होगा। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए आपादान से आएगा, तो कौन सा आएगा, क्या पूछ रखा है इसमें, अनिश्चयवाचक। तो अनिश्चयवाचक क्या आएगा, किन, 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 किन्हीं, किन्हीं से, है ना। कर्ता ने कर्म को कर्ण से आपादान से अलग होना, तो किन्हीं से। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, सी बनेगा। यह मकान मेरे भाई का है, यह मकान मेरे भाई का है, तो इसमें क्या होगा, यह मकान। यह मकान की बात करें तो मकान की बात तो बता रहा है, यह मकान, तो आपका क्या होगा, ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। तो विशेषण हो नहीं सकता, क्रिया विशेषण नहीं होगा, तो संकेतवाचक, क्योंकि आपने बताया यह जो होगा यह आपका निश्चयवाचक भी होगा, संकेतवाचक भी होगा, तो संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। देखो आगे ना, सर्वनाम विशेषण, ठीक है, हमारा पहले वाले का आंसर वही लगेगा भाई, सर्वनामिक विशेषण वाला। चलेंगे, थोड़ा छोटा करो, ज़्यादा बड़ा हो गया। हम ताजमहल देखने जाएंगे, वाक्य में रेखांकित पद क्या है, हम ताजमहल देखने जाएंगे, तो हम जा रहे हैं ना, हम, तो इसमें क्या होगा, हम जा रहे हैं, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, हम, पुरुषवाचक, ठीक है ना। चूंकि एक बार थोड़ा नीचे करेंगे, थोड़ा नीचे करेंगे। हाँ, निजवाचक में क्या आएगा, स्वयं, स्वयं आ जाएगा। निश्चयवाचक में यह वह आ जाएगा, और अनिश्चयवाचक में कोई और कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। मुझे कैसा है, मैं, तू नहीं, मैं, हम, मुझको, तुझको, सब किस में, उत्तम पुरुष में है ना, सब किस में, उत्तम पुरुष में। चलेंगे, आप भला तो जग भला, यानी कि इसमें क्या आ गया आपका, इसमें आपका आ गया जी निजवाचक सर्वनाम। आप खुद आ गया, आप, स्वतः, सब किस में आ जाएंगे, आपके निजवाचक में आ जाएंगे। निम्न में से कौन सा सर्वनाम शब्द है, नींद, सफाई, कौन, रोग, तो कौन आ गया, कौन। कोई आ रहा है, कैसा है, अनिश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक हो गया, कौन आ रहा है, कोई आ रहा है। चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, पूछा है। कुछ भी, अनिश्चय, कुछ ना कुछ अपने आप में, सब कुछ का कुछ पता नहीं लग रहा, और जो और वह, तो जो आपका संबंधवाचक है और वह आपका उत्तम पुरुष है। और कोई क्वेश्चन है क्या, लास्ट हो गया। तो ये आपका 1 नंबर मैंने यहाँ से पूरा करवा दिया, सर्वनाम के प्रकार। मेरे प्यारे लाडलो, मेरे प्यारे लाडलियों, आप सभी को आज मेरा चैनल को शेयर करना है, अपने सारे के सारे स्टेटस पे लगाना है, लाइक करना है, कमेंट जरूर करना है। मयंक सर की मोहब्बत हो, तुम ध्यान रखिएगा, जब तक वर्दी नहीं आ जाएगी ना तब तक है ना, रुकेंगे नहीं। दिल्ली पुलिस में, हालांकि हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं मुजफ्फरनगर में, दिल्ली पुलिस में 13 बच्चों का एग्जाम क्वालिफाई कराया है, ठीक है ना, 13 बच्चों का क्वालिफाई हुआ एग्जाम, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं अब ऑनलाइन में भी है ना धूम मचा देंगे तुम्हारे साथ मिलकर, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट।